नमस्ते दोस्तों। प्रसिद्ध कहावत है घर का भेदी लंका ढाए, और यही भारत के साथ हुआ। जो घर के भेदी हैं, जो भारत में रहते हैं और साथ विधर्मियों को देते हैं, और आज भी ऐसे लोग लाखों करोड़ों की संख्या में। और यही कारण था कि भारत, जो कभी अखंड भारत हुआ करता था, जहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए विदेशों से लोग आया करते थे, जिसे विश्वगुरु आर्यवर्त की ख्याति प्राप्त थी, वो भारत खंड खंड हो गया। और आज भी भारत के बहुत सारे हिस्से खंड खंड होने के कगार पर है। अगर भारत सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया, अगर समय रहते भारत की जो भारत की जो राजनीति में जो विकार आया हुआ उसको दूर नहीं किया, भारत की जो राजनीति जो अलगाववाद से ग्रस्त है उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत एक सीमित क्षेत्र, भारत एक सीमित दायरे तक सीमित रह जाएगा दोस्तों। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत में अलगाववाद की आग को ज्वलंत करने के लिए साल 1994 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है सिख डिक्लेरेशन के तहत लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए सिखों के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करना था, एक अलग क्षेत्र उनको दिलाना था, एक अलग क्षेत्र पर, भारत से अलग क्षेत्र पर उनका प्रभुत्व कायम करवाना था। और यही कारण रहा कि जो सिख इसका समर्थन जिन्होंने किया, जिन्होंने इस पार्टी को में खूब पानी देने का प्रयास किया, इसकी जड़ों पर पानी देने का प्रयास किया, और ये पार्टी खूब फूली, खूब फली। और यही कारण रहा कि साल 2020 में जो रेफरेंडम आया था, खालिस्तान रेफरेंडम हमारे सब के सामने आया था, पंजाब से अलगाववाद की जो आग थी वो भड़क उठी। यही कारण रहा कि जो विदेश थे, जैसे कनाडा आदि देश, उन्होंने भी भारत में अलगाववाद की इस राजनीति का समर्थन किया, इस आग में घी डालने का प्रयास किया। खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए गए, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और आज भी ये जो इनकी आवाज़ है, जो ये जिन्हें ये अपना हक मानते हैं, ये आज भी अपनी प्रचंड अग्नि पर है। बस इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया जाए तो स्वतः ही पंजाब भारत से अलग हो जाएगा। इनकी जो मांग है, जो सिख हैं भारत से अलग होना चाह रहे हैं, वो सफल हो जाएगी। और यही कारण रहा कि जो सिख हैं वो जनरल सिंह भिंडरेवाला को अपना लीडर मानते हैं, क्योंकि जनरल सिंह भिंडरेवाला ने सिखों के लिए काम किया, सिखों को हिंदुओं से अलग किया। मुझे नहीं लगता कि सिख हिंदुओं के गुलाम हुआ करते थे, बल्कि हिंदुओं से ही सिख निकले हैं। और यही कारण रहा कि जो इनके पूर्वज रहे हैं, जो इनके गुरु रहे हैं, उन्होंने वैदिक धर्म को अपनाया था, उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया था, वो स्वयं को हिंदू मानते थे। लेकिन आज जो सिख हैं, वो जो इनके पूर्वजों की जो शिक्षा थी उनके विपरीत इनका चाल चलन रहा। और यही कारण है कि ये भारत के खिलाफ अपने राग अलापते, भारत के खिलाफ अपना सुर ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, वीर भगत सिंह के बारे में हम सब जानते हैं कि एक 8 साल का बच्चा किस प्रकार से उसके दादा अर्जुन देव सिंह जी ने इस भारत के लिए समर्पित कर दिया था कि ये जिएगा तो भारत के लिए, मरेगा तो भारत के लिए। उसका 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया गया था, जो कि मूल रूप से सिख समाज से ही संबंध रखता था, जो कि जट सिख था। उसको सिख आतंकवादी मानते हैं, जिसने भारत देश को आज़ाद कराने के लिए, भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों को आहूत कर दिया। उसे सिख आज सभी नहीं, लेकिन अधिक मात्रा में सिख उसको अपना, और सिख उसको आतंकवादी मानते हैं। और यही कारण रहा कि संगरूर जिले से जो पार्टी थी जिसने अलगाववाद की राजनीति को जन्म दिया, शिरोमणि अकाली दल से पंजाब के संगरूर दर से सांसद रहे सिमरनजीत सिंह मान में एक टीवी शो में साफ शब्दों में भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। सर भगत सिंह ने एक अंग्रेज नौजवान आईपी का अफसर मार दिया था। एक अमृतधारी सिख कांस्टेबल चन्नन सिंह मार दिया था। जो नेशनल असेंबली थी उसमें बम फेंक दिया था। अब भगत सिंह टेररिस्ट है कि भगत है, ये आप बता दिए। पुलिस भेजना, पुलिस आदमियों को मार देना, पार्लियामेंट में बम फेंक देना, वो शराफत की बात है। देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है सर, देश की आज़ादी के लिए तो गलत नहीं है। ये आपकी सोच है, लेकिन भगवंत मान ने तो शपथ ही उनके गांव में ली है।
और क्या? लाखों युवाओं ने यानी कि उनका साथ कुछ भी हो पर टेररिस्ट तो हैं। अगर आप बेगुनाह पुलिस आदमियों को मार देंगे, भिंडरावाला के लिए आप क्या सोच रखते हैं सर? पार्लियामेंट में बम फेंक देंगे। देश की आजादी के लिए भिंडरावाला की लोग तस्वीर लगाते हैं। ये आर्गुमेंट नहीं नहीं ठीक है। भिंडरावाला के लिए क्या सोच रखते हैं सर आप? भिंडरावाला नेशनल लीडर था सिखों का, वो आज़ादी दिलाना चलाता था, तो वो एक बहुत बड़ा सिखों का लीडर था। लेकिन आप लगातार खालिस्तान की मांग उठा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैंने पहले ये जवाब तो दे दें कि ये हिंदुस्तान को एक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो फिर अगर खालिस्तान चाहिए तो फिर वो भी ठीक है। अगर ये भारत सरकार के अधीन रहते हुए, सांसद रहते हुए भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हैं, तो समझिए कोई भी ऐरा गैरा हमारे महापुरुषों को आतंकवादी कहने का सामर्थ्य रखता है, और वो कह सकता है और कहते भी हैं लोग, क्योंकि ये भारत सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी रही कि वो जिन्होंने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत कर दिया, आज भी उन क्रांतिकारियों को, उन बलिदानियों को हम जो है बलिदानी का दर्जा देने में सक्षम नहीं है। हम उनको अपना आदर्श कहने तक सीमित रह गए, हम उनको अपना आदर्श मानने तक सीमित रह गए, लेकिन कभी उनको शहीदी का दर्जा देने का हमने प्रयास नहीं किया। कभी उनको हम शहीदी का दर्जा नहीं दे पाए, उनको बलिदान का दर्जा नहीं दे पाए जिनके वो हकदार हैं। और यही कारण रहा कि कोई भी अगर कोई भी दुष्ट मानसिकता का व्यक्ति, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा हमारे महापुरुषों को गाली देता है और हमारी भावनाओं को भरपूर ठेस पहुंचाता है। अरे दुष्टो, अगर वो न होते तो ना ये पंजाब होता, न ये भारत होता। जिस प्रकार से तुम मुगलों के गुलाम थे, जिस प्रकार से तुम अंग्रेजों के गुलाम रहे, जिस प्रकार से यहूदियों के गुलाम रहे, आज भी तुम गुलाम ही रहते। इस गुलामी की मानसिकता से न तुम पहले दूर हुए थे, न तुम आज दूर हुए हो। ये गुलाम की मानसिकता है जो लोग सोचते हैं कि भारत से एक अलग स्थान खालिस्तानियों को दे दिया जाए, जो खालिस्तान की मांग को ठीक ठहराते हैं, सरकार में रहते हुए आवाज़ों को बुलंद करने का प्रयास करते हैं, खालिस्तान की मांग को ठीक ठहराते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों पर न कोई एफआईआर होती है, न सरकार कोई एक्शन लेती है। सरकार को सोचना चाहिए कि करोड़ों युवाओं की धड़कन है शहीद आजम भगत सिंह, करोड़ों युवाओं की धड़कन है वो सभी क्रांतिकारी जिन्होंने हमारी उम्र में अपने प्राणों को आहूत कर दिया, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को आहूत कर दिया। वो सब हमारे आदर्श हैं, हम उनसे सीखते हैं, और उनके बारे में कोई भी दुष्ट आकर कुछ भी कहे और हम चुप रहें, ऐसा संभव नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए, अगर सरकार चुप है तो कहीं ना कहीं सरकार भी उनका समर्थन कर रही है, और जो ये मांग है इसको भरपूर जोर पकड़ना चाहिए, ये मांग भरपूर उठनी चाहिए। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि हम अपने वीरों को, अपने क्रांतिकारियों को बलिदानी का दर्जा दिलवाने का प्रयास करें, हम उनको दर्जा दिलवाएं, वरना तो वो दिन दूर नहीं कि जब भारत खंड खंड होते हुए दोबारा नजर आएगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो को पसंद आएगा। मनीष वैदिक आपका अपना यूट्यूब चैनल है, और जिन युवा साथियों को किताबें चाहिए वो thanksbart.com पर विजिट करके किताबें खरीद सकता है। आपको प्रत्येक विषय के बारे में वहाँ पर किताबें मिल जाएंगी, और 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको आपका ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम, नमस्ते दोस्तों।